की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भीम बोले, हे पितामह, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन और नकुल और सहदेव एकादशी को दान में व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बगैर नहीं रह सकता। फिर भी मेरे लिए पूरे दिन उपवास रखना कठिन है। यदि मैं प्रयास करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अंत आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। मनुष्य को 2 पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, व्यास जी के वचनों को सुनकर भीम जी नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हो गई और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुश्किल हल हो जाए। और इस पर व्यास जी बोले, भीम, कृष्ण और मधुर क्रांति के मध्य में जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत रखना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के जल वर्जित है, लेकिन आचमन में 3 माह में जल लेना, अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। हे आचमन में 7 माह से अधिक जल मद्रपान के समान है। जो 7 मन से ज्यादा जल लेगा तो वे मन है। दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से तथा मनुष्य जल पान करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तब पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे ये कहा था, इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों दोनों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य का सब पाप नष्ट मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं वे उसको मृत्यु के समय भयंकर यमदूत नहीं घेरते। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक ले जाते हैं। अंत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः अन्य पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला व्रत किया। इसे एकादशी भीमसेनी या पांडवी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और इसे नियम करने चाहिए कि दूसरे दिन भोजन करूंगी, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगी, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक घड़े वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर से स्नान व तप आदि करते उनका तो वर्णन ही क्या, करोड़ फल के बराबर होता है। और मनुष्य इस दिन यज्ञ महोत्सव करे, उसका फल तो कहा ही नहीं जा सकता। इस व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान समझना चाहिए और अंत में नरक को जाते हैं। ब्राह्म हत्या, मद्रापान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु देश रखने वाले, सदा असत्य बोलने वाले इस व्रत को करें तो उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
कि हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनकी सब मनोकामना पूरी होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तब पश्चात गोदान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्टान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र और छाता उपहार में देना चाहिए, दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ते हैं और सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है और अंत में विष्णु लोक को जाते। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।